तो भैया संस्कृत में सिलेबस क्या होगा भैया, संस्कृत में हमको पेपर पैटर्न कैसा आएगा भैया, संस्कृत का बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है भैया, संस्कृत में पास कैसा होना है, और भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत को सरवाइव कैसे करना है, हमारा अभी तक संस्कृत नहीं था। सो ये सब टॉपिक के पूरा डिटेल में आज मैं बताने वाला हूँ, और पास कैसे, मैं खुद पास कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। यहाँ पर आपको सबसे पहली बात की बुक्स कौन सी लेना है, ठीक है। संस्कृत यहाँ पर संस्कृत नहीं रहा, संस्कृत यहाँ पर संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास बन गया है, ठीक है। जब से फर्स्ट BAMS प्रोफेशनल स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर संस्कृत में आयुर्वेद इतिहास को भी ऐड कर दिया गया है। पहले आयुर्वेद इतिहास पदार्थ विज्ञान में था, लेकिन जब से फर्स्ट प्रोफेशनल मतलब हमारे एक सीनियर बैच जब से थी तब से ये नया फीचर ऐड हो गया है फर्स्ट प्रोफेशनल में कि उस जो आयुर्वेद इतिहास था वो पदार्थ विज्ञान में से निकाल के कहाँ पर डाल दिया गया, संस्कृत में डाल दिया गया, ठीक है। सो देखते हैं हम सबसे पहले बुक्स के बारे में। तो मैं तो कोई भी बुक प्रेफर नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा कि आप बुक प्रेफर ही मत करो। सिंपल काम है, लाइब्रेरी में जाओ, जो भी कॉलेज में आप पढ़ते हो उसके लाइब्रेरी में जाओ, डिटेल में एनालिसिस करो एक एक बुक का, और जो बुक आपको समझ में आ रही है सिंपली वो बुक आप खरीद लो, कहाँ से परचेस कर लो, ठीक है। उसके बाद की बात कि आयुर्वेद इतिहास के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 100 पेजेस का 100 MCQs मैं आपको निकाल के दूंगा, उसमें से 18 MCQs आपके यूनिवर्सिटी पेपर में आ जाएंगे। ये मैं 101% गारंटी से बोलता हूँ, ठीक है, 101। और आपने मेरी गारंटी तो देख ही ली होंगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में वगैरह, काउंसिलिंग में, ठीक है। जो बोला जिसको बोला वहां पर उसका नंबर लगा है, ठीक है। तो 101%, क्योंकि मेरे को खुद को 19 MCQs मेरे राइट आए, वो 100 पॉइंट से, सिर्फ कितने पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट और 19 मार्क, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद संस्कृत का पेपर 1 100 मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पर। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि जिसकी हद ही नहीं है, और इतना टफ सिलेबस है कि पूछो मत, बिल्कुल पूछो मत, इतना टफ सिलेबस है। मैं कैसे पास हुआ, मेरे को खुद को यकीन नहीं आता अभी तक कि मैं पास हो गया संस्कृत। नींद में से उठ के सोचता हूँ मैं, क्या सोचता हूँ कि नींद में से उठ गया मैं, और फिर सोचता हूँ मैं संस्कृत पास हूँ, तो खुश हो जाता हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वर्ण परिचय रहेगा आपको, आ ई ई ऊ वो रहता है ना, आ ई, तो वो रहेगा स्टार्टिंग में आपको। उसके बाद 5 मार्क के लिए है बस ये, और उसमें से भी MCQs आएंगे। और MCQs कैसे रहेंगे मालूम है क्या, कि आपके कंठ में से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है बताइए, और 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ ऐसा, दूसरा अलग आएगा, तीसरा अलग आएगा। माहेश्वरी सूत्र रहता है इसमें, ठीक है। अब ये माहेश्वरी सूत्र क्या है वो आपको मैं तो नहीं पढ़ा सकता, देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं नहीं पढ़ा सकता मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ आपके सामने। ये सब्जेक्ट मेरे लिए पढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं पढ़ा सकता मैं, लेकिन फिर भी आपको फिर भी अरेंज करके चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि उनको भी फिर पेमेंट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर जो टीचिंग करेगा यहाँ पर आके। सो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, मैं क्लियरली यहाँ पर बोल दे रहा हूँ आपको, ये मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। उसके बाद संज्ञा, ठीक है। संज्ञा फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, 5 मार्क के लिए। अब ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या है, ये फर्स्ट प्रोफेशनल की बात चल रही है, ये सब्जेक्ट पूरे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फर्स्ट प्रोफेशनल में ही है। इज इट क्लियर टू यू? गुड। तो संज्ञा फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी है, सिर्फ 5 मार्क के लिए, और इसमें भी 2 पार्ट गिरते हैं। अगर आपको ये डिटेल में पूरा सिलेबस, ये सिर्फ चैप्टर्स के नाम है, इसकी डिटेलिंग और की गई है कहां पर, मैंने ऑलरेडी NCISM का सिलेबस डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है आपने, और चैनल पे से वो पूरे 4 सब्जेक्ट का सिलेबस डाल दिया है ऑलरेडी, डिटेल में डाला हुआ है, 70 पेजेस की PDF सिर्फ सिलेबस की है, तो वो देख लेना है आपने एक बार। कहाँ पर जाके, या तो व्हाट्सएप चैनल पे जाओ या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाओ, दोनों में से एक पे जाके देख लो वो, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग है हमारे पास, सेकंड टर्म में पढ़ाया जाता है, 5 मार्क के लिए ये भी, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट गिरते हैं। उसके बाद अव्ययानी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों में है, कितने मार्क्स के लिए है भैया, 5 मार्क्स के लिए। कारक, ये सबसे टफ टॉपिक है, इसमें 7 कारक होते हैं। अब मैं भूल गया कौन से है, वो भूल भी जाते हो आप बहुत जल्दी। कर्ता, कर्म, क्रिया, संप्रदान, अपादान, या आगे आया, तो ये ऐसे 7 है कारक। उसके अलग अलग विभक्तियां है, अलग अलग, हर चीज अलग अलग है उसकी, और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको पहले संस्कृत होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं। उसके बाद संधि सेकंड टर्म में है और 15 मार्क के लिए, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। इसको तोड़ना कैसे है, कैसे नहीं तोड़ना है, नियर अबाउट 32 टाइप की संधि है हमको
15 मार्क्स के लिए। उसके बाद समास है सेकंड टर्म में 15 मार्क के लिए, ठीक है। अव्ययीय भाव समास, द्वंद्व समास, ऐसे करके 7 या 8 समास दिए हुए हैं। उसके बाद शब्द रूपानी 10 मार्क के लिए, ठीक है। ये नहीं बोल सकता मैं इसके बारे में कुछ, क्योंकि इसमें से आपको कोई भी शब्द देख देंगे और आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में बनाओ, पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में बनाओ। ये शब्द रूपानी है। धातु रूपानी भी वही है, फर्स्ट टर्म में दोनों 10-10 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रत्यय 10 मार्क के लिए। और मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, आप कॉलेज में जाओगे, अगर आपको कॉलेज में टीचर सही मिले तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल 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 समझ में नहीं आने वाला। ये सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम संस्कृत का, ये सारे बच्चों को नियर अबाउट इसमें 72 से 70 मतलब 62 से 68% बच्चे फेल होते हैं। मैं तो तीनों टर्म में फेल था, दोनों टर्म में फेल था ही मैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में पास हो गया। क्यों पास हुआ वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद धातु रूपानी 10 मार्क के लिए, प्रत्यय 10 मार्क के लिए और विशेष्य 5 मार्क के लिए सेकंड टर्म में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। ये हो गया हमारा पेपर 1 100 मार्क के लिए। अब पेपर 2 डिस्कस करते हैं 100 मार्क के लिए। 2 पेपर होते हैं, है ना। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है सिर्फ। यहाँ पर पेपर 2 का सिलेबस आपको बहुत ही ज्यादा कम दिख रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे हार्ड पेपर 2 भी हो सकता है आपके लिए। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा आयुर्वेद इतिहास। अगर पढ़ने जाओ आप तो इस पे पीएचडी कर सकते हो आयुर्वेद इतिहास पे, ठीक है। कि अवतरण कैसा हुआ, फिर उसका इटिमोलॉजी क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सब कर सकते हो। लेकिन 20 मार्क्स में से 18 प्लस मार्क्स लाने, तो 100 पॉइंट को मेमोराइज कर लो, जो मैं डालूंगा अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, जब जैसे हमारे पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नियर अबाउट मेरे नोट्स 800 प्लस पेजेस के हैं, ठीक है। अब उसको बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि डबल लिखना है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। मैं डेमो डाल दूंगा, बहुत जल्द डेमो डाल दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल एक बार देख लेना है अपने, कैसे नोट्स रहेंगे मेरे, ओके। सो यहाँ पर 800 प्लस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये जो है इसके 100 पॉइंट रहेंगे बस। कितने पॉइंट? 100 पॉइंट रहेंगे, और 100 में से आपको 19 मार्क मिल जाएंगे। ये 19 मार्क एमसीक्यूज के हैं आयुर्वेद इतिहास के। 20 मार्क का जो है ये यहाँ पर एनसीईआरटी की तारीफ करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, कि यहाँ पर उन्होंने बर्डन कम किया है, ठीक है। सो उसके बाद निरुक्ति तथा पर्याय पदानी। अब निरुक्ति तथा पर्याय पदानी क्या रहता है कि समझो, एक आपको निरुक्ति मतलब एकदम सिंपल वे में समझा देता हूँ कि उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, इसको बोलते हैं हम निरुक्ति। परिभाषा मतलब उसकी डेफिनेशन। इज इट क्लियर? तो निरुक्ति कैसे लिख सकते हैं हम? अब आयुर्वेद है तो एकदम सिंपल वे में, आयुर्वेद है तो उसकी निरुक्ति क्या है? तो आयुष्य वेदः आयुर्वेदः, ठीक है। ये होगी उसकी निरुक्ति। इज इट क्लियर? गुड। तो ये संस्कृत में लिखना पड़ता है, जो बोला ये संस्कृत बोला है मैंने एकदम सिंपल वे में। याद कर लो, आयुष्यवेदा आयुर्वेदा, आयुष्यवेदा आयुर्वेदा, ठीक है। उसके बाद उसके पर्याय। तो अब आयुर्वेद के पर्याय क्या है? आयुर्वेद के पर्याय हो सकते हैं हमारे पास बहुत सारे, तो वो पर्याय भी आपको याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 हर किसी के। कितने हैं ये? 38 प्लस है, ठीक है। आयु है उसमें, मैं बोल देता हूँ। सिलेबस है पूरा, ये पूरे ब्लूप्रिंट है उनकी, आप डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम पे से देख लेना है। तो आयु हो गया, शरीर हो गया, मन हो गया, जलम हो गया, वातम हो गया, पित्तम हो गया, कफम हो गया, ठीक है। ये सब है। जैसे वात का है तत्र वा गति गंध रोध, ऐसा है, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, निरुक्ति है उसकी। उसके बाद परिभाषा में उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। जैसे आयुर्वेद का एग्जांपल लिया था मैंने, तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या होगी? हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिता हितम मानच्च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। ये हो गई यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषा। बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, सो ऐसे मत समझना बहुत फास्ट बोल रहा है श्लोक सर। भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा। श्लोक भी आते हैं मेरे को बहुत सारे। उसके बाद अन्वय लेखन 65 रह गए। अन्वय लेखन मतलब क्या है? एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में इसको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। सोहेल खाना खा रहा है, खाना सोहेल खा रहा है, ऐसे करना है आपको श्लोक को, ठीक है। समझ में आ रहा है? गुड। उसके बाद पंचतंत्र। पंचतंत्र ये हमारा 15 मार्क्स का रहता है, और इसमें 5 स्टोरियाँ रहती है। पंचतंत्र में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पंचतंत्र का मतलब है स्टोरीज। जैसे कि आपने इंग्लिश का ग्रामर देखा होगा कि उसमें स्टोरीज लिखी हुई रहती थी कि एक कौवा है, वो कौवा क्या कर रहा है? कौवा बैठा हुआ, उसके बाद कंकड़ उसने इसमें डाले, उसको पानी की प्यास लगी। इससे आपको संस्कृत में स्टोरी बनानी है, और वो जो दिया हुआ रहेगा, या तो वो इंग्लिश में दिया होगा या फिर मराठी में दिया होगा, ठीक है। उस पर आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, या फिर ट्रांसलेट करी हुई स्टोरी संस्कृत में लिखनी है, या फिर संस्कृत में लिखी हुई स्टोरी आपको अपने लैंग्वेज में लिखनी है।
इज इट क्लियर? इसको ही पंचतंत्र बोलते हैं। उसके बाद ये कैसे पढ़े भैया आप बताओ? तो इसके लिए मैं आपसे वादा कर सकता हूँ और मैं मेरे वादे पे पूरा खरा उतरूंगा, ये बात भी आपको पता है बहुत अच्छे से। नोट्स भी मिल जाएंगे और मैं पढ़ा भी सकता हूँ ये, क्योंकि इसकी पढ़ाई मैंने बहुत ज़्यादा की है। ये सब इसमें मेरे को 70 मार्क्स है, इसीलिए मैं पास हुआ हूँ। समझ में आया? सीक्रेट है ये कि इसमें मेरे को 70 मार्क्स है, इसीलिए मैं पास हुआ हूँ। ये हर चीज़ याद है मेरे को, पूरा मुंह से याद है, मतलब मैं बोल सकता हूँ रात को उठ के भी, इसीलिए यहाँ पर मैं पास हुआ हूँ। निरुक्ति याद है, आयुर्वेद इतिहास याद है। आयुर्वेद इतिहास में से 20 मार्क्स में से 90 मार्क्स आए थे मेरे को। 100 पॉइंट निकाले थे मैंने खुद ने, और वो 100 पॉइंट पे से 90 मार्क्स आए थे। और हर साल वही पेपर रिपीट होता है, वो 100 पॉइंट में से, तो वो याद कर लेने आपको, ठीक है। उसके बाद निरुक्ति तथा पर्याय पदानी, ये क्या है? तो ये मेरे को पूरा टोटल याद था। उसके बाद परिभाषा पदानी, ये भी टोटल याद था। अन्वय लेखन, ये भी टोटल याद था। और पंचतंत्र, ये तो मैंने रट लिया था पूरा, ठीक है। सो ये मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपका कम से कम मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्स आना चाहिए। 10 से 12 कमेंट आप कर दो, क्योंकि ये पढ़ाना इतना आसान नहीं है। जैसे अभी मैंने स्टोरी समझाई तुमको, वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, सच में वैसे ही पढ़ाऊंगा, वैसे ही पढ़ाता हूँ। 8 से पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब, मतलब ये सब नहीं, आयुर्वेद नहीं, लेकिन नीट हो गया, वो हो गया, ये सब पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद नोट्स में भी नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। एज आई सेड, बहुत कम प्राइस है इसकी। कितनी प्राइस है अभी वो डिसाइड नहीं हुई है, वो डिसाइड कर लूँगा मैं जल्दी। उसके बाद यहाँ पर अब पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न वही है हमारा, 100 मार्क्स एक पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए 2 पेपर है, सो 100 मार्क्स पेपर 2 के लिए, ठीक है, 1 2। डिवीजन इसका कैसा रहेगा? 20 मार्क्स MCQs, 20 मार्क्स SAQs, सॉरी 40 मार्क SAQ, 40 मार्क LAQs, ठीक है। कितने पेज लिखने हैं यहाँ पर? बोल दो आप ही। 2.5, इसमें 4.5 या फिर 4 भी मैनेजेबल है। श्लोक कितने लिखने हैं इसमें? 1। इसमें कितने लिखने हैं? 3। मार्क्स कितने आएंगे? 3 श्लोक लिखे तो 7, इसमें कितने आएंगे? 4, खत्म, ठीक है। श्लोक तो कहीं भी डालने हैं, श्लोक नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट आपका हाफ मार्क कट जाएगा। मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क मिलेंगे आपको, लेकिन 5 कितने 10 मार्क का है, आपको सिर्फ 4 मार्क या 5 मार्क मिलेंगे, उससे ऊपर दे ही नहीं सकता एग्जामिनर, ये फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, संस्कृत में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपको अगर पहले सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, फॉर श्योर जाएगी। पहले सब्जेक्ट नहीं होगा तो दिक्कत जाएगी, अगर पहले होगा तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये BAMS का संस्कृत है, ये 9वीं और 10वीं का नहीं है। यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। और यहाँ पर श्लोक भी ऐड होते हैं अन्वय लेखन में, बहुत सारे, कितने? 68 प्लस है, 65 बोल दिया मैंने, लेकिन 68 प्लस है, वो भी आपको देखने पड़ेगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और मेन बात आपके वास्ते कि ऐसा पेपर रहेगा। मैं कैसे पास हुआ ये मैं बता दूं। प्रॉब्लम बहुत है, हर किसी में संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मेरे को ये पेपर में 68 मार्क थे, पकड़ के चलो, और इधर के पेपर में 70 मार्क्स थे, क्योंकि 20 में से 19 मार्क्स मेरे को MCQs में आए थे प्लस, ठीक है। इसमें से मेरे को आए होंगे नियर अबाउट 12 मार्क्स, इसमें से 18 मार्क्स आए होंगे, इसमें से 22 मार्क्स आए होंगे, और इसमें से पंचतंत्र में 10 मार्क आए होंगे। इसका टोटल कर लो 70 प्लस ही होगा। तो ऐसे मार्क्स आए थे मेरे को। लेकिन जो पेपर 1 था उसमें मेरे सिर्फ 8 MCQs राइट आए थे, 8 नहीं 7 MCQs राइट आए थे, और मैंने पेपर पूरा छोड़ा था। ये सच है, कोरा छोड़ा था, मतलब कुछ भी लिख के आया था, लेकिन वो सही नहीं था। तो उसमें मेरे को बहुत हो गया, 35 मार्क्स थे, ठीक है। तो 30 प्लस 70, 30 नहीं 20 मार्क्स थे उसमें शायद मेरे को, 25 मार्क्स, तो टोटल मिला के 95। अब ये 95 प्लस है, क्यों भैया फिर फेल कैसे नहीं हुआ? तो 5 मार्क का ग्रेस लगा है, ठीक है। और वो ग्रेस क्यों लगा है? क्योंकि मेरे दूसरे सब्जेक्ट में मार्क अच्छे थे, इसलिए यहाँ पर 5 मार्क का ग्रेस लगा है। इज इट क्लियर? गुड। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न समझ लिया, प्रॉब्लम समझ लिया, और सोल्यूशन भी समझ लिया हमने कि सोल्यूशन ये है कि पेपर 2 को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि 70 प्लस आपका चला जाए, और पेपर 1 को भी इतना स्ट्रॉन्ग करो कि एटलीस्ट वहाँ पर आप 30-40 प्लस तो जा ही सको। वहाँ पर पेपर 1 में 40 प्लस जाना इज़ नॉट जोक एट ऑल, ठीक है। जिनका संस्कृत नया है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिनको पुराना पहले पढ़ा हुआ है 9-10 में, उनको इजी जा सकता है, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो पूरे सब्जेक्ट पे देखने होंगे। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कर लेना है। सिलेबस के लिए पूरी डिटेल में आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना है,
और साथ ही साथ एक इंसान के साथ कम से कम शेयर करना है, इससे मेरा मोरल बूस्ट होगा। ठीक है, और एक और बात, हमारे 1,500 सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और जय हिंद।